जैसे आपने बोला कि दिमाग तभी रुकता है जब बंदा शरीर छोड़ देता है। तो जैसे स्वामी जी मैं आपसे पिछले दिनों बात करता रहा, तो ये तो कभी भी रोक सकते हैं हम इसको बोल कि शांत, तो वो जाता है। मैंने इसके ऊपर मैंने लंबा समय इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है, तो ये मेरे हिसाब से तो ये बंद होता है, पूर्ण तरीके से बंद होता है। बाद में पता चलता है कि इतना टाइम था, अब इतना टाइम है। तो आपसे मैं रूटीन में बात करता भी रहा उस बारे देखो, में। मैंने कहा कि एक तो बंद होता है जिस समय मृत्यु होती, दूसरा बंद होता है सतोरी के वक्त। सतोरी एक अवस्था है जिस वक्त आपके कमांड से बात निकल जाती। लेकिन साधक भी कई स्थितियां ऐसी आती हैं कि जब सतोरी जैसे अनुभवों को छू रहा होता है, उस वक्त साधक के पास इतनी खुद क्षमता आती है कि चाहे तो दिमाग को रोक ले। लेकिन फिर समझो, वो तुमने रोका होता है, रोकने का प्रयास किया होता है, उसमें आप शामिल होते हो। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सतोरी में आपका दिमाग शामिल नहीं होता, परमात्मा ने वो ऑटो में बंद कर दिया होता है। और मृत्यु के वक्त भी आपका दिमाग शामिल नहीं होता, वो ऑटो में बंद होता है। लेकिन सामान्यता विचार को नहीं आप रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। वो एक अवस्थाएं हैं साधक की। चलते रहता है सब। हाँ, साधक की एक स्थितियां हैं जिसमें आते हैं, खेल के हिस्से होते हैं, आदमी रोक लेता है। रोकने में कुछ बड़ी मेहनत नहीं करनी, हम इस बता देते हैं। चलो आप सब लोग अभी चाहो रोक सकते हो, तो वो भी बता देते हैं। असल में आपकी आंखें जो होती हैं वो कतई कल्सर होती हैं। कल्सर मतलब कर्सर, वो माउस, जो माउस होता है ना, लैपटॉप। आप माउस थोड़ा सा हिलाओ और उधर जो है लैपटॉप पे कल्सर हिलेगा। उसी तरीके से आंखें हैं, ये आंखें हमारे दिमाग के अंदर जाके उन जगहों को एक्टिव करती हैं जिस दिशा में ये गई होती। जैसे कि एक आदमी ऐसे करके बैठा है तो उसके विचार अलग होंगे, और अगर वो ऐसे करके बैठा है तो उसके विचार थोड़े डिफरेंट होंगे। ऐसे करके बैठा है तो उसके विचार थोड़े से डिफरेंट होंगे। ऐसे करके सोच रहा है तो विचारों की स्थितियां डिफरेंट होंगी। कहने का मतलब यह है कि तुम उसकी धीरे धीरे अगर तुम इस पे काम करो कि आंखें नीचे जाती हैं तो किस तरीके के विचार चल रहे होते हैं। लेकिन ये आंखें नीचे करके नहीं चला पाओगे, विचार चलते ही हो उसी वक्त पकड़ लो कि अरे ये विचार चल रहा था तो आंखें मेरी किस दिशा में थी। तो धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति किस तरीके की आंखें उसकी हो रखी हैं, तो यानी कि किस तरीके के थॉट प्रोसेस उसके होंगे। और अगर बिल्कुल रोक लो, अगर आप बिल्कुल स्टिल कर लो आंखों को, तो विचार रुक जाएंगे। सिंपल सा त्राटक का यही प्रयोग है। त्राटक का अर्थ है कि विषय रहित वस्तु पे अपनी आंखों को टिका देना। विषय रहित, फिर समझ लो। अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आई, जैसे आपने आंखें सीधी तो कर ली, फिर बोले अच्छा ये कैमरा है तो नोकिया का है, अच्छा विषय रहित वस्तु, जिसका कोई विषय ना हो, जिसको आप कोई नाम ना दे सकें। हाँ बोले। जैसे इन्होंने कहा ना कि मैं चाहूँ तो कभी थोड़ी देर के रोक लेता हूँ, तो वो रोकने का काम भी तो बुद्धि ही कर रही है, तो वो भी तो नहीं, बुद्धि कर रही है, लेकिन हाँ। लाइट ऑन ऑफ कर सकता है आदमी। हाँ। वो बात कह रहे हैं, रोकना ही कहलाएगा। हाँ, लेकिन बुद्धि ही अपने आप ही आप कर रहे हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो दूसरी है, ये जो बात कर रहे हैं वो भी सही है, उसमें रोकना ही कहलाएगा। लेकिन उसमें आपने अपने आप को एक तरीके से किसी खास पोर्शन, जैसे अब ये विचार रोक लेते होंगे, अगर इनसे पूछे भी जिस समय विचार तब ऐसे करते होंगे, कोई ना कोई एक जगह अपने आप को स्थिर कर देते होंगे कतई। स्वामी मुझे जो लगता है, यहाँ से वेन्स है हमारी कुछ, ठीक है, तो मुझे ऐसा पता है जैसे इसको हाथ लगाना है बस। तो मैंने जैसे एकदम ऐसे नहीं, मैं कोई उसको ऐसे नहीं करता कि मैं इसको कोई महान बनने के लिए रोक रहा हूँ। ऐसे होता है कि जब मुझे पता होता है कि ठीक है मैं बहुत विश्राम में जाना चाहता हूँ अब, तो मेरे पास बहुत समय है, तो मैं उस विश्राम में जाता हूँ। तो उसी वक्त वैसे मैं जब लेटा तो यहाँ से सब काम चलता है।
वो कहने का सबका अपना ढंग है, यहाँ से चलता है किसी का, यहाँ कहने के ढंग है, लेकिन आपको ये अपने मुंह आप खुल को, जाता है। हाँ, अपने आप को आपको एकदम थिर करना पड़ेगा। सांसें बहुत हल्की हो जाएंगी, सांसें पता ही नहीं चलती। हाँ भाई आपको मिनट, तो। बहुत हल्की हो जाएंगी सांसें, ना के बराबर। और उसके अलावा जो है आपकी आंखें थिर हो जाएंगी। और 2-3 चीजें हैं बॉडी में, अगर वो थिर होती हैं तो आपके विचार थिर हो स्वामी सकते जी, हैं। उसका मैंने एक और देखा है कि मैं जब उठता हूँ उसके बाहर आता हूँ तो मेरा मुंह खुल जाता है, जैसे मैं मुर्दा हूँ, हम्म, बिल्कुल मुर्दा। हम्म। तो मैंने उसको कई बार मैंने देखा, मैं आपसे बात भी करता रहा हाँ, उस समय। ये है, मुझे पता है। लेकिन मैंने ये बात कही कि आपको उसके लिए नाभि का कंपन बहुत रोकना पड़ेगा, मतलब सांसों की गति बहुत धीरी होनी पड़ेगी आपकी। उसके अलावा जो है आपकी आंखों को आप रोक सकते हैं, और अगर आप बॉडी के मूवमेंट रोक दें तो उसमें भी सहयोगी होता है। ये 2-3 अवस्थाएं हैं जिसको मिलने के बाद विचारों को रोका जा सकता है। लेकिन ये बहुत महानता नहीं होती, इसमें मैं महानता नहीं मानूंगा। तुम भी जैसे कह ही रहे हो कि तुम महान बताने के लिए तो नहीं कहा इसको, लेकिन ये तुमने महसूस किया। कई बार हम लोग अगर महसूस करेंगे तो कई बार विचार बहुत शांत हो जाते हैं, इतने शांत होते हैं कि दिखाई भी नहीं पड़ते। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको रात में सपने नहीं आते, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसको सपने नहीं आते। मैं जैसे बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं उनको सपने नहीं आते, वो कहेंगे हमें तो आते नहीं। असल में वो नहीं आना, वो याद ना होना है। जैसे लेकिन आते हैं, सबको आते हैं सपने, सपने सबको आते हैं। याद होना ना होना एक अलग चीज है। हाँ, ब्लैंकनेस, जैसे कि ब्लैंक होके सोता है, तो जैसे योग निद्रा आप लोगों ने की, ब्लैंकनेस आई हो ना, बिल्कुल एकदम ब्लैंक, रात में सोए सुबह एकदम उठे उसी पोस्चर में उठे, जैसे लेटे थे वैसे ही एकदम बिल्कुल आप उठे, तो वो बिल्कुल वही अवस्था है जो रोक देने वाली, विचार को रोक देने वाली। उसी अवस्था से बहुत आसानी से संभव हो जाता है और सबको उस तरीके के अनुभव हो सकते हैं। ऐसा मेरे साथ होता है। जैसे मैं पहले सोता था तो मेरे साथ कोई सो नहीं पाता था, लेकिन अब मैं सोता हूँ जैसे मैं सोया और वैसे ही मतलब आंखें खुलती है मेरी। हाँ, जब पहली बार तुम आए थे तो तुम्हारे साथ सोने वालों को दिक्कत थी। रात में तुम बहुत भयंकर तरीके, पकड़ना पड़ा इसको। हाँ, रात में भयंकर तरीके से मचलता था और मैं टांगे फेंकता था, पड़ो नीचे फेंक दे सबको, ऐसी हालत। अब मैं जैसे दिन में भी सोऊं कभी भी, तो जैसे मैंने अपने शरीर को छोड़ दिया, तो ऐसे के ऐसे ही। इस बार तुम बहुत अच्छे हो, तुम तीसरी बार यहाँ आए हो मेरे पास, और इस बार तुम बहुत अच्छे हो। इस बार तुम्हारे अंदर हिलर चलर नहीं है ज्यादा। नहीं। हाँ, 2 बार बहुत हिलर चलर थी। पहली बार आया था तो कतई भयंकर, दूसरी बार आया था तब भी था, बहुत ज्यादा हिलर चलर थी। लेकिन इस बार आए हो तो हिलर चलर नहीं। अच्छा, मैं सीताराम को बोला था, घर से फोन आया था मेरे बच्चे का, उसका हाथ जल गया था। अब मैंने इसको बोला था कि घर से फोन आ रहा है, लेकिन मेरा यहाँ से जाने का मूड नहीं हो रहा है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला। चलो खैर, वो जो भी सही, ठीक है। आज का सेशन समाप्त। विषय रहित वस्तु क्या होगी जो जिस पर ताटा? विषय रहित वस्तु मतलब जैसे आंखें खुली हैं और आप किसी चीज पे देख रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, तो यदि आप उसी वस्तु के बारे में सोचने लग जाते हैं तो इसका मतलब आप त्राटक में नहीं गए। त्राटक में तभी जा सकते हैं जब आप उस पर निगाह आंखें हों, लेकिन उसके विषय में आप ना सोच रहे हो। जैसे लोग जंगल घूमने जाते हैं तो जैसे जंगल से ज्यादा आप लोग शहर को समझोगे। जैसे शहर में घूमने जाते हैं तो आपने इधर देखा, अच्छा विशाल मेगा मार्ट, इधर देखा अच्छा डोमिनोज, इधर देखा अच्छा मैकडीज, इधर देखा आपने अच्छा नोकिया का बोर्ड लगा हुआ, इधर वो फिरासत टेलर लगा हुआ। कहने का मतलब यह है कि आप हर जगह पढ़ लेते हो, बिना सोचे पढ़ लेते हो, क्योंकि आपके माइंड में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल दी गई है शब्दों की कि आप जिधर देखते हो बोर्ड आप पढ़ने लगते हो। और आप पढ़ने से अपने आप को रोक ही नहीं पाते, क्योंकि अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर से मैच करती है। लेकिन आप जब जंगल जाते हो तो हरा हरा दिखता है सब कुछ, बहुत बढ़िया, फिर वहां कोई टेंशन नहीं होती। जो लोग शहर के घूमने जाते हैं पहाड़ी जगहों पे, इन जगहों नदियों के किनारे, उनको मजा इसीलिए आता है कि वहां की उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन गांव का आदमी जो अनपढ़ होता है उसे गांव की बहुत इंफॉर्मेशन होती। वो गांव में घूमेगा, अच्छा जय बरगद का पेड़ है ना, हाँ जय जो है फला, अच्छा देखो इसमें मधुमक्खी छत्ता लगा, वो मतलब सब जानता है। और जब वो शहर में जाता है तो उसे लाल पीले चील बले हुए दिखते हैं। उसको वो पढ़ता नहीं, उसको रीड नहीं करता, तो उसको शहर जाके अच्छा लगता है। गांव के आदमी को थोड़ा शहर जाके अच्छा लगता है, उसको हल्का हो जाता है थोड़ा। आज कहते शहर बहुत अच्छो लगो तो वो सिर्फ
आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन, जैसे मैं जंगल में रहा, इतने समय रहा, लेकिन मैंने एक चीज तो समझ ली थी, मैंने कभी भी किसी पेड़ों के बारे में जानकारी नहीं ली। जैसे यहाँ पर तुम्हें मालूम है ये पेड़ कौन सा है? अरे चुप रहो यार मत बताओ, कृपया करके कान में ज्ञान मत डालो, मैं रोक देता हूँ। मैं अभी भी ज्यादा नहीं जानता पेड़ों के बारे में, मैं नहीं, मुझे कोई पता नहीं कौन सा पेड़ है, क्या है, 2 ही 4 पता है। अब ये हैं, इसके नाम पेड़ों के बताते हैं लोग, हमें याद ही नहीं रहते, हम करते ही नहीं यार। हमारे पास बहुत अच्छी एक डिवाइस हमारी डेवलप हो गई है बॉडी में, जो हमारे कान को सुनने की जरूरत नहीं, वो हमारे कान में जाता भी नहीं। तुम कितना ही बोलते रहो, मेरा कान बंद हो जाता है। ये है मेरे अंदर ऑटो, कि कुछ लोग मुझे ऐसी बातें बोलते हैं और मुझे वो सुननी नहीं, तो वो बोलते हैं, मेरे कान में जाती नहीं। तो जो जाती है वो मतलब की होती है, उस पर मैं जवाब भी दे देता हूँ, उस पर मैं एक्टिव हो जाता हूँ। तो जितनी कम इंफॉर्मेशन आप इन चीजों की लोगे, उतना ही सुकून में रहोगे। लेकिन लोग जहां भी जाते हैं, कुछ लोगों की आदत हो गई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं। हर जगह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना भी सही नहीं होता। यहाँ पे आके भी सबसे पहले बंदे से पूछता है तू कहाँ से है। हाँ अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, मालूम इसलिए पूछ लेता हूँ कि उसको आदत है बताने की। नहीं पूछूंगा तो लगेगा स्वामी जी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा, मुझे याद नहीं रहता, जैसे वो आया हुआ है, वो पता नहीं कहाँ हरियाणा में कहाँ से आया, मैं कई बार उसका नाम ले लेता हूँ, तुम फला जगह से आए, फला जगह से आए, तो नहीं मैं वहां से आया हूँ। तो कहाँ से? कैथल से हो? हाँ, हे भगवान फिर भूल हो गई मुझे कई बार से कैथल से हो, तो हिसाब, अच्छा कहीं और से फिर बोल जाता हूँ। अरे आए यार, ठीक है, तुम कहीं से आए, आदमी हो काफी हो, तो इतना ठीक है।